प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के बेलादुल्ला के पास स्थित राजद के प्रधान कार्यालय में राजद के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन रविवार को दिन के 1 बजे राजद के प्रधान कार्यालय बेलादुल्ला में राजद के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इस प्रेस वार्ता की अध्यक्षता प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव ही कर रहे थे। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के विधान परिषद में मुख्य सचेतक बनाए जाने को लेकर हम लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। यह स्वागत समारोह मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में प्रारंभ होगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव मीडिया को। हमारे लिए और मिथिलांचल के लिए, खास करके पूरे मिथिलांचल और दरभंगा के लिए हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, जो विधान परिषद के मुख्य सचेतक जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को मुख्य सचेतक बनाने का काम किए, उनके लिए हम उनको आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे मिथिलांचल के नेता और पूरे बिहार के जन जन के नेता आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को विधान परिषद का मुख्य सचेतक बनाए। और हम लोग के लिए, पूरे दरभंगा के लिए हर्षोल्लास का ये समय है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब दर्जनों मंत्रालय रहे हैं उनके पास, और मतलब बहुत ही नेक इंसान है वो, और बेदाग है। मतलब एक राजनीतिक में जो पहचान है उनकी, वो बेदाग है। और आप देखे होइएगा कि वो इतने मंत्रालय रहने के बाद भी उन पर एक लंछा आज तक नहीं लगा है। ये हमारे लिए गौरवशाली की बात है। और हम युवा सभी साथी उनके साथ जुड़ने का काम करते हैं, और मतलब एक उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हम लोग भी उनके राह पे एक कदम ही सही लेकिन चलने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जितने सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, निरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं, वो सभी लोग, सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग, कल के जो इनका स्वागत समारोह है यहाँ राज कैंपस यूनिवर्सिटी जुबली हॉल में, तो हम सबसे नव निवेदन करना चाहते हैं कि वहाँ आके आप सभी लोग इस प्रोग्राम में शरीक हो और उनका मनोबल को बढ़ाए, हम लोग का मनोबल को बढ़ाए। और हम लोग, क्योंकि अभी जो 2025 का चुनाव भी है, तो उसमें क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग एक जगह बैठे और उसका एक ढांचा तैयार हो, ताकि हम लोग 25 के जो चुनाव है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी कल ही दरभंगा में आए थे। आपने देखा होगा कि माँ बहन सम्मान योजना का दरभंगा मिथिलांचल से ही उनका शुरुआत हुई है। उनके लिए भी हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि माँ बहन सम्मान योजना का जो शुरुआत हमारे मिथिलांचल के धरती पर किए हैं, दरभंगा के धरती के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको देते हैं। और हम लोग यहाँ के जितने भी सामाजिक के मानने वाले लोग हैं, उनको हम आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में आके अपना बहुमूल्य समय दे, और हम लोग को ऐसा लगे कि हमारे नेता आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जब दरभंगा में आवे, तो हम लोग को लगे कि मतलब हम मिथिलांचल पे एकजुट, हम एक साथ सभी लोग हैं। और इस 2025 के चुनाव को लेके भी हम लोग तैयारी करेंगे, उस पर मंथन बातचीत होगी। और हम लोग अपने नेता जिस हिसाब से उन्होंने कहे आपको पहले भी कि 1 दर्जन से ज़्यादा वो मंत्रालय रखे हैं और उनमें वो बेदाग रहे हैं, तो हम लोग भी युवा का एक मतलब रास्ता पर चलने का प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग भी उनके तरह बन सके। ये प्रयास हमारा रहेगा और उनका स्वागत है। आप सभी मीडिया बंधु को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग भी आके उस सामाजिक न्याय को लोगों तक पहुंचाने का काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आदमी आवे। यही आप लोग से निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग आइए और इस प्रोग्राम को सफल बनाइए, क्योंकि
प्रोग्राम तो हमेशा होता ही रहता है, लेकिन सभी नेता हमारे एक मंच पे रहेंगे, महागठबंधन के सभी साथी रहेंगे और उसमें स्वागत, भव्य स्वागत होगा। मिथिलांचल पे उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद होगा और आप लोग भी उसमें उपस्थित रहें, यही कहना चाहते थे। सीधे से कार्यक्रम होगा। हाँ, कार्यक्रम का रेखा मतलब 16 तारीख को 12 बजे जुबली हॉल में, राज कैंपस के अंदर जुबली हॉल है, वहाँ है और हम लोग उनको रिसीव करेंगे क्या कहते हैं बाजार समिति से, और बाजार समिति से उनको रिसीव करके हम लोग जुबली हॉल में पहुंचाएंगे और वहां वो अपने बातों को रखेंगे। दरभंगा के सभी महागठबंधन के सभी साथी रहेंगे। विशेष स्थिति में हम लोग जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी साहब, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ललित कुमार यादव जी, हम लोग के पूर्व विधायक भोला यादव जी, फराज फातमी साहब जो पूर्व विधायक हैं, और यहाँ के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं सभी उसमें उपस्थित रहेंगे, सभी उसमें। और यहाँ के हम लोग के जो VC साहब हैं, कुलपति हैं, वो भी रहेंगे। और हम लोग सभी दरभंगा वासी और मिथिलांचल वासी को आग्रह करेंगे आप सभी लोग इसमें प्रोग्राम में आके इस प्रोग्राम को सफल कराने। महागठबंधन से और कौन लोग रहेंगे? महागठबंधन से सभी लोग रहेंगे, जिला के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनके, और जितने भी विधायक सांसद हैं उनके, पूर्व और वर्तमान तो अभी नहीं है महागठबंधन में ऐसे कोई दरभंगा मिथिलांचल का, लेकिन महागठबंधन के सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही अच्छा काम किया कि महान सामाजिक नेता में जैसे अब्दुल वारिक सिद्दीकी जी को जो है विधान परिषद से जो है मुख्य सचेतक के रूप में जो दरभंगा भेजा गया, ये बहुत ही अच्छी काम है। और वो बेदाग छवि के आदमी है, उसके अंदर में हम लोग को काम करने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा और हम लोग अधिक से अधिक सक्रिय होकर जो है से उनके नेतृत्व में जो है से बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक। कल का कार्यक्रम क्या है? कल का कार्यक्रम है कि मुख्य सचेतक के रूप में जो आ रहे हैं तो उन्हीं के सम्मान के रूप में जो है से हम लोग जितने भी कार्यकर्ता है दरभंगा शहर का, जितने भी छोटा कार्यकर्ता या बड़ा कार्यकर्ता जो भी है, उस सारे आदमी उनके सम्मान में जो है सम्मान होगा। कितनी भीड़ जुटेगी? भीड़ तो बहुत ज्यादा जुटेगा। आप लोग भी रहिएगा, आप लोग भी आमंत्रण दिए हुए हैं, सब आदमी आइएगा तो भीड़ भी देख लीजिएगा। भोलू जी का जो प्रयास है सराहनीय है। हम लोग के जो नेता हैं अब्दुल वारिक सिद्दीकी साहब के सम्मान में इन्होंने जो एक प्लेटफॉर्म पर दरभंगा जिला के सारे नेताओं को लाने का काम किया है, मैं इसके लिए भोलू जी को शुभकामना देते हैं, बधाई के पात्र हैं ये जो इस तरह का इन्होंने काम किया है। और आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को, कार्यकर्ताओं को इस बात से मनोबल बढ़ेगा। और आपको अब्दुल वारिक सिद्दीकी साहब किसी ये का मोहताज नहीं है, उनको सारे अब बिहार जानता है। और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने उनको मुख्य विरोधी दल का जो है यहाँ विधान परिषद में जो सचेतक बनाए हैं, ये काफ़ी सराहनीय है और इससे मिथिलांचल में लोगों को कुछ उम्मीद जगी है और आने वाले दिन में राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य अच्छा होने वाला है। धन्यवाद।